बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी के पंजे बनाने से लेकर तकरीबन के मतलब साफ़ करने से लेकर हंडिया बनाने तक आज हम ये सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने पैन में पानी डाल लिया है। पानी फुल गर्म कर लेना है कि जब पता चले कि हाँ वो उबलने वाला बस रह गया है, इस तरह करके हल्की आंच कर देनी है। पानी फुल गर्म हो उसमें ऐसे डाल के ना तो तकरीबन 5 सेकंड बीच रहने दें ऐसे ही। ये देखना आपके सामने कितनी जल्दी बनते हैं। ये ऐसे निकाल लिया है मैंने और एक कपड़ा लिया है। ये देखिए कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा ले लें तो हाथ नहीं जलेंगे। कपड़ा इसलिए लेना है कि जो वो गर्म होता है ना तो फिर हाथ नहीं जलते, फिर जल्दी जल्दी से बन जाता है। इसी तरह ये देखिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्यारे ऐसे बन जाते हैं। कुछ लोग तो ट्राई करते हैं ना कि जैसे चूल्हा जला लेते हैं, लकड़ियाँ जला लेते हैं तो उसके ऊपर चाहे गैस हो तो उसके ऊपर भी ऐसे पकड़ के तो छीलना शुरू कर देते हैं। वैसे नहीं, जो पानी वाला तरीका है ना ये बेस्ट है। ये देखिए कितना प्यारा साफ़ हो गया है बिल्कुल ही। ये देखिए मिनट लगता है साफ़ करने में। तो ये देखना आपसे बातें बातें करते मैं सारे साफ़ कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छे साफ़ होते हैं। ये तो मिनटों में माशाल्लाह बन जाते हैं। देखते जाना आप। इसमें ना सर्दियों में इंसान कहते हैं नज़ला ज़ुकाम लगा हो तो इसका शोरबा बना के यखनी बना के वो पिए, बच्चों को पिलाएं। ये जिनके घुटने वगैरह दर्द करते हो, जैसे चलता फिरते सर्दियों में ज़्यादा दर्द होती है घुटनों में हैं, ज़्यादा जिनको गैंडिए का मसला हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए बहुत बेस्ट है। और वैसे भी लोग तो सर्दियों में आए दिन इनका शोरबा बना के पीते हैं, फिर भी अच्छे लगते हैं। ये मैंने कहा आपसे बना के ये ना रेसिपी शेयर करती हूँ। बनाने तो मैं कहा आपको क्यों ना साफ़ करने से लेके एंड तक पकाने तक भी बताया जाए। कुछ लोगों को तो चलो साफ़ करने आते होंगे, जिनको नहीं आते वो ज़रूर देखें कि इतने अच्छे ये देखें साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल ही। अच्छा इनके ना जो दरमियान में होता है उसको किसी के तो कुछ नहीं होता ना, किसी के जो दरमियान में ना जैसे वो उतरता नहीं है जल्दी। तो आपने क्या करना है, ऐसे ना पानी में ऐसे ही करके ना पानी से गर्म कर लिया। अगर गर्म से भी नहीं उतर रहा तो आप छुरी से उतार सकते हैं। जब मैं इनके नाखून साफ़ करूँगी ना तो तब बताऊँगी मैं। ये देखो इसके तो साफ़ था ना बिल्कुल, ये कितनी जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो जिनके थोड़ा सा मसला हो ना तो ये हल्की आंच करके ना हम बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। जब पानी गर्म करना है तो तब आप तेज़ कर लें, गर्म होगा उसके बाद हल्की आंच कर दें क्योंकि पानी गर्म ही रहेगा। इतना भी नहीं गर्म करना कि उबलता रहे, और ज़्यादा देर रखोगे ना ये इसमें तो इसका जो मांस है वो भी उतरना शुरू हो जाएगा। छिलके के अलावा जो इसका मांस होता है पंजे का वो भी उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें बस ऐसे डुबोना है तो 2-3 सेकंड बीच रहने दें, फिर बाहर निकाल लें। ऐसे करना है। ये देखिए हो गया सा। इसी तरह साफ़ करते जाना है आपने। और दरमियान से ना जब मैं नाखून उतारूँगी ना तब दिखाऊँगी आपको कि वो भी बड़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए आपसे बातें करते करते मेरे 3-4 बन चुके। ये देखिए 1 मिनट लगा है बनने में, कोई टाइम लगा? बहुत ही आसान है। ये देखिए कितनी देर रखा मैंने इसमें, बस थोड़ी सी देर। ये देखिए
अब हमारे सारे, ये देखिए हमारे साफ़ हो गए सारे। अब सारे साफ़ कर लिए। नाखून मुझसे नहीं काटे जा रहे थे छुरी से, तो फिर मैंने अपने शोहर को कहा कि आप काट दे नाखून वगैरह। उन्होंने काट दिए। ये देखिए बिल्कुल ही साफ़ हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे हैं। ये कच्चे ही इतने प्यारे साफ़ बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, साफ़ सुथरे। वाह। फिर इनको मैं और पानी 2-3 पानी से ना साफ़ से धो लूँगी अच्छे तरीके से। फिर ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं ना कितने प्यारे साफ़ हो गए हैं ये सारे। कुछ के नाखून रह गए हैं, वो काट रहे हैं अभी। तो मैं कहती हूँ चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। ये देखिए ऐसे नाखून काट रहे हैं ना, मुझसे नहीं काटे जा रहे थे क्योंकि मेरी एक फिंगर पे ना थोड़ी सी चोट लगी है, इसलिए छुरी लगी है बल्कि हाँ ऐसे ही। ये देखिए ये दरमियान में, मैंने कहा था मैं बताऊँगी आपको, ये दरमियान यहाँ कुछ लगा होता है ना, तो वो जो ना उतरे तो आपने इसी तरह छुरी से उतार लेना है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे छुरी से साफ़ करके बिल्कुल वो साफ़ हो जाता है। ये देखें हो गए बिल्कुल साफ़। अब सारे इसी तरह हमने ना सबको साफ़ कर लेना है। हमारे हो गए साफ़। अब हम हंडिया बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने अच्छे से उनको धो लिया। अब पानी पतीले में लिया है, उसमें ना ये मैं अच्छे तरीके से वॉश की है। आपने भी अच्छे से धोने हैं, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल ही तकरीबन 5-10 मिनट लगाए हैं, फिर साफ़ किए इनको। अच्छे से देख लिया कहीं से रह तो नहीं गए हैं। इसी तरह साफ़ करके अब मैंने ना पतीले में डाल दिए। अब डालने के बाद ना हम जैसे हम प्रेशर कुकर में भी वेट लगा सकते थे, मगर उसमें नहीं हमने वेट लगाया। उसमें हमने वेट नहीं लगाया। ये मसाले लिए मैंने, प्याज 2 अदद लिया है, लहसुन की 1 गुठली ली है, सब्ज़ मिर्चें ली है, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, और टमाटर भी। सारा मसाला मैंने एक ही प्लेट में काट लिया था, क्योंकि ये देखिए टमाटर भी है, सब मिर्चें। सिर्फ यही डालूँगी, दूसरे मसाले बाद में डालूँगी, जब इनकी बुनाई करनी होगी ना तब डालूँगी। ये सारा कुछ डाल के ना हम कम से कम 10 मिनट तक इसको ना हल्की आंच पे छोड़ देंगे। जब ये पक जाएंगे ना और इनका पानी भी सूख जाएगा, तब इनकी बुनाई करें। अब हम इसे ना ढक्कन दे के बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए पानी दे के हमने रख दिया था ना, तो उसके बाद हमने जो मसाले वगैरह सारे वो मिक्स हो चुके हैं, अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें है ना हम मसाले ऐड करेंगे। ये हल्दी ली है मैंने, ½ टी स्पून। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं मसाले, कि आपको कितनी चीज़ कितनी चीज़ पसंद है। मगर मैं कहती हूँ कि ये देखिए मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली थी, रेड मिर्च मैंने ½ टी स्पून वो भी डाली है। अब मैं डालूँगी इसमें काली मिर्च ली है मैंने पीसी हुई। ये मैंने दालचीनी की पीस ली है। आप चाहे तो पिसा हुआ भी मसाला, जो पिसा हुआ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो छोटी इलायची मैंने 2 अदद ली है। ये चम्मच को हिलाएं।
ये जो पानी जब खुश्क हो जाएगा फिर आप ना इसकी बनाई शुरू कर देना। अब इसमें हम ना नमक डालेंगे। मैंने 2 चम्मच डाले हैं नमक के। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप खाते हैं, तेज़ या हल्का। मैंने रख दिया। अब फिर हल्की आंच करके, ठीक है ना। अब हमारे पूरे हो गए। ये देखिए अब हम बनाई करेंगे इसकी थोड़ी सी। देखें खुश्क हो गया पानी बिल्कुल ही। ये देखिए बिल्कुल ही पक गए हैं ये देखिए। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। कुछ लोग ना ऐसे ही बनाते हैं जैसे ना कि साबुत ही नज़र आता है, खड़ा खड़ा सा। मैं कहती हूँ उस तरह का हो कि मुंह में जाते ही घुल जाए, कि नहीं जो तोड़ तोड़ के खाने पड़ते हैं फिर। कुछ लोग ऐसे पका लेते, वो ना तो सालन उनका अच्छे से डलता है। ये देखिए बिल्कुल ही माशाल्लाह गल चुके हैं अच्छे से। आप भी हंडिया में पकाया करो। वो प्रेशर में जब बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल ही सारा कुछ इनका हड्डियाँ अलहदा और मांस अलहदा कर देता है। इस तरह होता है उसके साथ। इतने ज़्यादा खड़े भी ना हो और इतने ज़्यादा घुले भी ना हो कि बिल्कुल ही हड्डियाँ अलहदा हो और जो मांस है वो अलहदा हो, ऐसे ना हो। ऐसे हम बनाई करेंगे। और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें, आपको कितनी ज़रूरत है कितना नहीं। मैं तो बस नॉर्मली डालूँगी, जैसे 2 डब्बे डालूँ या 1.5 डब्बा डालूँगी इसमें पानी का। शोरबा बना के आप पी सकते हैं, ज़्यादा लंबा शोरबा भी कर सकते हैं इसका। ज़रूरी नहीं है कि बस दरमियाना ही रखना है। लंबा शोरबा करें सर्दियों में, उसमें शोरबे में मुर्गियाँ डाल के खाएं, क्या मज़ा आता है, ज़बरदस्त। ये हल्की आंच पे इसकी बनाई हो रही थी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखें एक डब्बा लिया मैंने पानी का और आधा डब्बा और डालती हूँ इसमें। आधा डब्बा और डाल लिया है। अब बिल्कुल अपने चूल्हे की हल्की आंच करके छोड़ दें इसे। ये देखिए हमारा सालन अब पक के रेडी हो चुका है बिल्कुल ही। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनता है। वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें, ठीक है ना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं
वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो आएगी वो आपको मिलेगी। तो ये देखें, अब मैं धनिया डाल रही हूँ इसमें। धनिया तो वैसे ही शोरमे में अच्छा लगता है जब डालते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर से एक अलग ही कलर, एक अलग ही शाइनिंग आती है जब, बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, हमारा बिल्कुल सालन अब तैयार हो चुका है, ये मुर्गी के पाव का। अब इनको हम प्लेट में डालेंगे। ये देखें, खाने में भी बड़ा मज़ेदार बनता है ये। खाने में भी सर्दियों में जो लोग सूप घर में बना के ट्राई करते हैं ना, सूप पीते हैं, मैं कहती हूँ वो भी ये लोग, वो इतना ज़ाहिर सी बात है खर्चा करते हैं, वो भी ये ट्राई करे। मैं कहती हूँ वो सूप को भी भूल जाएंगे, जितना मज़े का ये बनता है सालन। सब लोगों की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।